आई एम एआई अवतार ऑफ सीए रतन मुंद्रा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आईएफएससीए ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स रेगुलेशंस 2025 के बारे में। इन नियमों का मकसद है कि ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनीज अपने सपोर्ट और बैक ऑफिस सर्विसेज भारत के आईएफएससी से ऑपरेट कर सके। आइए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। इन रेगुलेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव है आईएफएससी के लिए एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना काम इंडिया में कॉन्फिडेंस के साथ कर सके। साथ ही जो फाइनेंशियल वर्क अभी बाहर के देशों से होता है उसे आईएफएससी के थ्रू इंडिया में लाना भी इसका गोल है। ग्लोबल इन हाउस सेंटर या जीआईसी एक ऐसी यूनिट होती है जो अपने ग्रुप की कंपनीज को सपोर्ट सर्विसेज देती है। ये सर्विसेज फाइनेंस, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी या रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ी हो सकती है। जीआईसी डायरेक्ट भी हो सकती है या किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी काम कर सकती है। जीआईसी वही एंटिटीज बना सकती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप का हिस्सा हो। अगर थर्ड पार्टी मॉडल यूज किया जाता है तो पेरेंट ग्रुप की परमिशन जरूरी होती है। अगर जीआईसी ब्रांच के रूप में बनाई जाती है तो पेरेंट कंपनी हाई रिस्क कंट्री से नहीं होनी चाहिए। जीआईसी यूनिट को आईएफएससी में कंपनी या एलएलपी के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। यह आउटसाइड आईएफएससी रजिस्टर्ड एंटिटी की ब्रांच भी हो सकती है। आईएफएससी अगर किसी और स्ट्रक्चर को अप्रूव करे तो वो भी अलाउड होता है। जीआईसी शुरू करने से पहले आईएफएससी से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एप्लीकेशन स्विट पोर्टल के थ्रू सबमिट होती है। अगर एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होती है तो एप्लीकेंट को उसे करेक्ट करने का टाइम दिया जाता है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आईएफएससी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। जीआईसी सिर्फ फाइनेंशियल और रिलेटेड सर्विसेज हाई प्रोवाइड कर सकती है। मोस्टली ये सर्विसेज फॉरेन ग्रुप कंपनीज को दी जाती है। इंडिया में लोकेटेड ग्रुप कंपनीज को सर्विसेज लिमिटेड लेवल तक ही दी जा सकती है। सिर्फ एग्जिस्टिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स शिफ्ट करने के लिए जीआईसी सेटअप करने की परमिशन नहीं है। जीआईसी और उसके की पर्सन्स ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। अगर किसी पर्सन पर फ्रॉड, इंसॉल्वेंसी या रेगुलेटरी इशू रहा है तो वह की पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। आईएफएससी ये इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट रिलायबल और कैपेबल हो। हर जीआईसी को एक प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करना होता है जो डेली ऑपरेशंस देखता है। इसके साथ एक कंप्लायंस ऑफिसर भी होता है जो रूल्स और रिपोर्टिंग का ध्यान रखता है। दोनों ऑफिसर्स आईएफएससी में प्रेजेंट होने चाहिए और फुल टाइम काम करते हैं। जीआईसी अपना बिजनेस फॉरेन करेंसी में ऑपरेट करती है। रूटीन एक्सपेंसेस के लिए आईएनआर अकाउंट रखने की फैसिलिटी होती है। आईएफएससी को रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ज्यादातर यूएस डॉलर में। आईएफएससी को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग की पावर होती है। जीआईसी अपना बिजनेस फॉरेन करेंसी में ऑपरेट करती है। रूटीन एक्सपेंसेस के लिए आईएनआर अकाउंट रखने की फैसिलिटी होती है। आईएफएससी को रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ज्यादातर यूएस डॉलर में। आईएफएससी को इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग की पावर होती है। इन न्यू रेगुलेशंस के साथ 2020 वाले जीआईसी रूल्स खत्म कर दिए गए हैं। एग्जिस्टिंग जीआईसी यूनिट्स को न्यू रूल्स फॉलो करने के लिए टाइम दिया गया है। ओल्ड अप्रूवल्स और एक्शंस न्यू रेगुलेशंस के अंडर वैलिड रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स रेगुलेशंस 2025 इंडिया के आईएफएससी को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग आते हैं। ये रूल्स कंपनीज को क्लैरिटी देते हैं और इंडिया में बिजनेस करना ईजी बनाते हैं। मूनसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एलएलपी, सेज और आईएफएससी से जुड़ी सेवाओं के लिए एक भरोसेमंद सलाहकार संस्था है। हम गिफ्ट सिटी और पूरे भारत में सेज और आईएफएससी यूनिट स्थापित करने में अग्रणी हैं। हम आईएफएससी सेटअप से लेकर डे टू डे ऑपरेशंस और कंप्लायंसेस तक एंड टू एंड सपोर्ट प्रदान करते हैं। हमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कैपिटल मार्केट्स, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, फाइनेंस कंपनीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एफएटीएफ, एंसिलरी रेगुलेशंस और फिनटेक में गहरी समझ और अनुभव है। इसके अलावा हम एयरक्राफ्ट और शिप प्रोक्योरमेंट व लीसिंग, कस्टम्स क्लियरेंस, जीएसटी, डीएसपीएफ और आईएफएससी कंप्लायंसेस में भी विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। हम रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग और रेगुलेटरी ट्रांजिशन से जुड़ी सभी जरूरतों को संभालते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी, रिंग फेंसिंग और ग्लोबल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स सुनिश्चित होते हैं। हमारे नेटवर्क से जुड़ने और अपडेट्स पाने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड स्कैन करें।